अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप देख रहे हैं सारा शाह रोमा एंड किचन व्लॉग्स। तो आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी। तो काफ़ी दिन से जो है सब फरमाइश कर रहे थे कि कुछ सब्ज़ी बगैर चिकन के बनाएं। तो मैंने सोचा आज मैं गोभी की सब्ज़ी आपसे शेयर करूं। तो यहाँ पर मैंने गोभी जो है वो कट करके इसको वॉश कर लिया था, साथ आलू भी कट कर लिए थे। और मैं गोभी को इस तरह कट करती हूँ बड़ा बड़ा। तो इनको इस तरह पसंद है। तो इसको फिर मैं कुकर में बनाती हूँ और ये बिल्कुल गल जाता है और इसी तरह खड़ा खड़ा होता है ये। और साथ मैंने प्याज और इसके साथ ही मैंने लहसुन काट लिया था। प्याज के अंदर ही चॉप कर लिया मैंने प्याज के साइज का। और मिर्च टमाटर जो है वो भी मैंने चॉप कर लिया यहाँ पे। और जो अदरक है वो गोभी में मस्ट होती है। तो मुझे जो है वो अदरक इस तरह रफली चॉप की हुई गोभी में अच्छी लगती है। अदरक लहसुन का पेस्ट बना के नहीं डालती मैं, इसको चॉप करके डालती हूँ। तो यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ें जो है वो रेडी कर ली हैं। बाकी जो स्पाइसेस हैं इसके जो इसमें जाएंगे तो वो हम जो है रेसिपी के दौरान आपसे डिस्कस करेंगे जी। तो यहाँ पे घी हमारा मेल्ट हो चुका है और गरम भी हो चुका है। तो अब हम इसमें प्याज और लहसुन डाल देंगे जो मैंने पहले आपको दिखाया है। यहाँ पे हम प्याज थोड़े सॉफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर मज़ीद जो है वो डिस्कशन करेंगे हम। जी तो यहाँ पर हमारे प्याज जो है वो काफ़ी फ्राई होकर सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें प्याज और मिर्च चॉप किए हुए वो डाल देंगे। सॉरी, टमाटर और मिर्च जो मैंने चॉप करके रखे थे वो डाल देंगे हम इसमें। इसको 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, टमाटर को सॉफ्ट होने देंगे। उसके बाद इसमें मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे और इसका मसाला बना लेंगे। हम आज इसको फुल देसी तरीके से बनाएंगे। ये तो यहाँ पे टमाटर हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसमें स्पाइसेस डाल लेते हैं। इसमें 1 टीस्पून जाएगा कोरिएंडर सीड यानी साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून, हाफ से भी थोड़ी कम हल्दी पाउडर, कोरिएंडर और 1/2 टीस्पून ज़ीरा साबुत। और यहाँ पर चिली फ्लेक्स 2 टीस्पून और मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। हल्का पानी डालेंगे ताकि ये गोभी जो है वो फीका ना लगे। इसमें थोड़े से जो है वो स्पाइसेस बाकी सब्जी से ज़्यादा जाते हैं। 1 टीस्पून नमक। स्पाइसेस को अच्छे से भून लेंगे ताकि भूनने से इनका जो है अच्छा सा इनका जो फ्लेवर है वो निकल आए। तो भूनने पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसको अच्छे से हम भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें सब्ज़ी ऐड करेंगे। तो यहाँ मसाले को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं।
तो हम इसमें सब्ज़ी ऐड कर देंगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है 2 से 3 मिनट तक। तो इसमें अब हम 5 मिनट तक सब्ज़ी को भून लेंगे मसाले में। उसके बाद फिर हम इसमें पानी डाल के थोड़ा सा तो स्टीम लगा देंगे। यहाँ पे सब्ज़ी हमारी भुन चुकी है, तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो फिर हम इसको 4 से 5 मिनट स्टीम पे लगा देंगे, तो हमारा गोभी और आलू उसमें टेंडर अच्छे से हो जाएंगे और गोभी भी जो है वो हमारा खड़ा खड़ा रहेगा। इसमें अब हम वेट लगा देंगे। इसको अब हम वेट करेंगे इसकी सीटी घूमने तक। सीटी घूमने के बाद 5 मिनट हम इसको स्टीम लगाएंगे। उसके बाद देखेंगे कि गोभी अगर उसमें थोड़ी कसर रह गई तो भून लेंगे, नहीं तो हमारा जो है वो मज़ीद आपको फाइनल लुक दिखाएंगे। यहाँ पर सीटी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, तो हम टाइम नोट कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट हम इसको स्टीम लगाएंगे, फिर मिलते हैं उसके बाद। यहाँ पर हम इसका वेट उठा लेंगे और स्टीम इसकी रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद स्टीम जब इसकी रिमूव हो जाएगी उसके बाद फिर हम इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर स्टीम टोटली रिमूव हो चुकी है। अब हम इसको खोल लेते हैं। तो ये इसकी फाइनल लुक है, माशाल्लाह। घी ऊपर आ चुका है, ज़्यादा हम इसको हिलाएंगे नहीं। ये टूटा हुआ गोभी जो है इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बिल्कुल गल चुका है और साबुत साबुत है, ये देखें टेंडर हो चुका है बिल्कुल। अब इसके ऊपर हम गरम मसाला और धनिया जो है वो स्प्रिंकल कर लेंगे। ये इसकी फाइनल लुक है।